हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको प्रीवियस वीक का मेरा ट्रेड का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। प्रीवियस वीक मैंने ये इंस्टेंट फंडिंग का 5K अकाउंट में 10% हिट किया था टारगेट। तो सब मैंने वो पिछले हफ्ते ही किया था, वो सब का आज मैं आपको ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने समथिंग यूरो यूएसडी में दो ट्रेड लिया था। अ, एक ब्रेक इवन एक विन हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। एक जुलाई 22 को 3:15, जुलाई 22 3:15। हाँ भाई, सबसे पहले मैंने ये ट्रेड लिया था। यहाँ पर बाई का एंट्री लिया था। क्यों लिया था अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये ब्रेक इवन हुआ ये पहला ट्रेड। और यहाँ क्यों लिया था, क्योंकि देखो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक हायर टाइम फ्रेम का ये एफबीजी था। मैं सिर्फ एफबीजी को ही देखता हूँ, ठीक है। मैं एफबीजी को ही देखकर ट्रेड लेता हूँ। तो एफबीजी रेस्पेक्ट हुआ था और यहाँ पर आप लिक्विडिटी भी स्वीप हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ ये देखो ना, बहुत सारे साइड वे मार्केट का ओवरऑल लेकर ऊपर गया था मार्केट। तो इसलिए ये ट्रेड मेरा ब्रेक इवन हुआ। फिर यहीं पर मैंने एक री एंट्री किया था, सेकेंड एंट्री। यहाँ पर एक जगह यहाँ पर एंट्री किया था। तो ये मेरा टीपी हिट हुआ। फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन हुआ, सेकेंड टीपी हिट हुआ था ये ट्रेड। तो एग्जैक्टली ऐसा था ये मेरा। ये कितने का था, जुलाई 22 का ट्रेड था ये दो ट्रेड। उसके बाद गाइस मैंने जुलाई 3 ट्रेड लिए थे, दो गोल्ड में और एक यूरो यूएसडी में। दो ब्रेक इवन हुए और एक प्रॉफिट हुआ था। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक जुलाई 23 12:15। हाँ गाइस, सबसे पहले मैंने ये ट्रेड लिया था 12:15 पे ये ट्रेड, जो कि मेरा ब्रेक इवन हुआ था। हालांकि वो देखो ना, ये कैंडल ने 1:1 तक दिया, फिर उसके बाद ऐसा लेने आ गया, लेकिन ब्रेक इवन हो गया। मेरा ब्रेक इवन वाला रूल से तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। उसके बाद मैंने यही जगह पर एक री एंट्री किया था यहाँ पर, और एसएल मैंने उसके बाद छोटा रख दिया था। तो मुझे इस ट्रेड ने 1:1 दे दिया, तो ये विन हुआ। अब ये ट्रेड लेने का लॉजिक बता देता हूँ आपको। मेरा वही है, ठीक है। मैं एफबीजी देखता हूँ, सिर्फ एफबीजी, ओनली एफबीजी। ये ये एफबीजी पे आया था मार्केट। और यहाँ पर काफी सारा लिक्विडिटी भी लिया था मार्केट ने, मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एशियन यहाँ लंदन ने ले लिया था। तो बाई का ट्रेड बना, जो कि फर्स्ट वाला ब्रेक इवन हो गया, सेकंड वाला ने टीपी हिट दे दिया। और मैंने यहीं पर जुलाई 23 को 8 बजे न्यूयॉर्क सेशन में यूरो यूएसडी पर एक ट्रेड लिया था, जो कि ये है, ये ट्रेड है। ये ब्रेक इवन हुआ। अब कैसे हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। 1:1 तक ये कैंडल ने दे दिया। फिर देखो ना, ये जो वीक आया था, इसने ब्रेक इवन कर दिया। ये इसने उसके बाद ब्रेक इवन में जाकर उसके बाद टीपी में गया मार्केट, देख सकते हो। देख सकते हो आप। इसका भी लॉजिक वही है, मैं सिर्फ एफबीजी देखता हूँ, ठीक है। एफबीजी और थोड़ा बड़ा वो भी देख लेता हूँ, मतलब कि ट्रेंड अब कैसा है इधर उधर देखना पड़ता है। यही एफबीजी के आया था, तो लिक्विडिटी भी स्वीप किया और यही ब्रेक इवन हुआ ये ट्रेड। उसके बाद गाइस लास्ट फ्राइडे को मैंने दो ट्रेड लिया था, एक यूरो यूएसडी पर, एक यूएसडी जेपीवाई पर। और आपको मैं अभी एक यूरो यूएसडी में सेल का ट्रेड लिया था यहाँ पर, जो कि एग्जैक्टली मेरा टीपी हिट हुआ है। 1:1 1:2 में टीपी हिट है, लेकिन 1:3 तक दिया था मार्केट ने। और इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ कि लिक्विडिटी मेरा बस वही है, लिक्विडिटी प्लस एफबीजी, और कुछ भी नहीं है। एफबीजी पे आया और यहाँ पर आप देखे तो ये देखो ना, ये लिक्विडिटी ग्रैब किया है। तो यहाँ पर सेल का एंट्री बना दिया। और यूएसडी में सेल का एंट्री टीपी हुआ था। और यूएसडी जेपीवाई में भी मैंने जुलाई 25 को फ्राइडे के दिन ये बाई का ट्रेड लिया था, जो कि टीपी हुआ। इसका भी लॉजिक सिंपल यही है। देखो ध्यान से आप, ये एफबीजी में आया ये कैंडल, ये 10 पे 10 का कैंडल आया। और 15 मिनट पे जब मैं एंट्री करने गया वहां पर, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है एशियन का। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर ली थी, ऑर्डर नहीं रखा था, और T1:2 थी, बस इतना ही है। और रिजल्ट ये है, 10% टारगेट।